हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों इसके पहले मैंने इससे रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रखा है और उस वीडियो में जो है आप सभी लोगों के प्यार और कमेंट देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। आप सभी लोगों का कमेंट था दोस्तों कि सर मेरा 50% है, मेरा 60% है, मेरा 70% है, क्या मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं कर दिया तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आप पहली मेरी बात सुनिए कि परसेंटेज के बेस सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन एरिया वाइज हो रहा है कि किस एरिया में कितनी सीट है। अब क्या पता दोस्तों, जैसे मान लीजिए गोरखपुर एरिया है, अब गोरखपुर एरिया में 5 सीट है अगर टोटल, तो 5 सीट में जिस तरह से परसेंटेज वाला बच्चा फॉर्म भरेगा उसी हिसाब से उसको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। तो सभी जवाब दोस्तों आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगा, कैसे परसेंटेज जो है आपका सिलेक्शन होगा, किस तरह से आप इस जॉब को पाएंगे, ये सारे कमेंट आपने किया था। और दोस्तों कमेंट आपने ये भी किया था कि अगर मेरे पास सर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, यानी कि मैं विकलांग हूँ, मैं जो है थोड़ा पीड़ित हूँ, अपने शारीरिक जो है दिक्कत है हमें, तो इसके लिए मुझे कुछ छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ कुछ जो है फायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं दूंगा आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें इस वैकेंसी की, तो टोटल पोस्ट इसमें 40,889 आए हैं। और तब जब वीडियो मैंने डाला था, अभी आज के 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा था, तो वहां मैंने बताया था आपसे कि 38,000 प्लस पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो है कंफर्मेशन नहीं आया था, अब जो है कंफर्मेशन आ गया है, अप्लाई डेट भी आ गया है। तो अप्लाई डेट दोस्तों 27 जनवरी से लेकर के आपका 16 फरवरी तक है, तो बिल्कुल भी लेट नहीं करने का। आप जो है अगर 16 फरवरी डेट है तो 10 फरवरी से पहले तक आपका फॉर्म फिलअप हो ही जाना चाहिए यदि आप चाहते हैं, क्योंकि जान रहे हैं आप कि फॉर्म अगर लेट फिलअप करेंगे तो सर्वर की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। फीस की बात करें अगर तो 100 रुपये मात्र है, चाहे आप जनरल हैं चाहे ओबीसी, ये बात मैंने उस वीडियो में बताया था। एज 18 से 40 साल मांग रहा है। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी जो है वो आपका 10th पास होना चाहिए, वो भी मैथ और इंग्लिश से। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि मेरा 10th मैं मैथ से हूँ कि किससे हूँ, मुझे जो है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि डाउट में हैं कि मैं मैथ से जो है इंग्लिश से नहीं हूँ पास। देखिए दोस्तों 10th स्टैंडर्ड ज़्यादातर बच्चों का मैथ और इंग्लिश से ही होता है, बहुत ही कम चांस होता है कि आप जो है या तो होम साइंस पढ़ रहे हो या तो आप कृषि विज्ञान लेकर के पढ़ रहे हो, ठीक है, 9th में। लेकिन ओवरऑल सभी बच्चों का मैथ इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो बिल्कुल भी डरिए ना। आप 10th पास अगर हैं और आप मैथ और इंग्लिश से हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, नो द लोकल लैंग्वेज। यदि आपको जिस एरिया में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यूपी बिहार के हैं और आप चलेंगे गुजरात वाले इलाके में, जो है आप इसको जो है अप्लाई कर दिए, तो आपको गुजराती नहीं आती है, तो गुजराती नहीं आती है इसकी वजह से दोस्तों आपका जो है इसमें सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस भी एरिया में आप फॉर्म को अप्लाई करिए उस एरिया में आपकी उस एरिया को लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों इसके वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस एरिया में कितनी वैकेंसी है, कितना पोस्ट है, सारी जानकारी दोस्तों उस जो है आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। वो वेबसाइट में जो है लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जो है उसको देख लीजिएगा। उससे बहुत बड़े फायदा अभी मैं बताऊंगा उसका फायदा क्या है। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, अब गोरखपुर शहर में कितनी वैकेंसी आई है इस जीडीएस के लिए, आप उसी हिसाब से फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आप किसी भी सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप बिहार के हैं तो आप यूपी में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप यूपी के हैं तो आप बिहार में जाके अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार चेकआउट जरूर आप करिएगा जाकर के वेबसाइट पे कि किस एरिया में कितनी वैकेंसी है, और उसी हिसाब से फॉर्म को अप्लाई करिएगा। उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि SC ST से इतनी वैकेंसी है, EWS से इतनी वैकेंसी है, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू जो है कैटेगरी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए एलिजिबिलिटी आपको समझ में आई कि लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, साथ में दोस्तों कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में काम करने जाएंगे तो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज में कम से कम आपका CCC सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जा करके सेंटर पे थोड़ा बहुत जो है अपना सीख सकते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, अच्छा साइकिलिंग तो आता है, सबको आता है साइकिल चलाने, तो साइकिलिंग तो कहने के लिए उसको फिलअप कर देना आपको साइकिलिंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब समझिए जॉब प्रोफाइल, भाई काम क्या करना है इसमें। तो काम 3 तरह के पोस्ट हैं इसमें, इस जो है जीडीएस की वैकेंसी में। पहले तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का,
फिर है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और जो है डाक सेवक का। तो 3 पोस्ट हैं, तीनों में काम क्या करना है देख लीजिए एक बार। ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन जो है आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर में करने हैं। रिकॉर्ड दस्तावेज का देख रेख जो है आपको इसी में करने हैं। असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर में टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री, डाक डिलीवरी। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह का जॉब, भाई इंडियन पोस्ट ऑफिस का जॉब है तो जरूर उसी से संबंधित काम होगा हमारा। तो काम जो है आपको इस तरह से करना। सैलरी मैं बता देता हूँ, सैलरी जो है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग से 12,000 से स्टार्टिंग रहेगी और 29,390 तक आपकी सैलरी हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, कहेंगे सर सैलरी बहुत कम है। सैलरी कम नहीं है दोस्तों, आपको शुरू में ज़्यादा नहीं 4 घंटे सिर्फ काम करना है और 4 घंटे में आपको ये सैलरी मिलेगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। बहुत लोगों के लिए जो है यही पाना मुश्किल है, क्योंकि जान ही रहे हैं आप आजकल जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है, और सरकारी जॉब तो जो है विशेष करके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे अहम सवाल दोस्तों, इसी के जवाब देने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, और बाकी बहुत सारे जवाब हैं उसको देने के लिए। तो सबसे अहम सवाल तो यही है सर कि कितना % वाले अप्लाई करें, और 60% है आपका, 70% है आपका, वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सुनिए मेरी बात, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए पूरे भारत में जो है ये वैकेंसी आई है। अब पूरे भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग पोस्ट है, वो सारी जानकारी आपको वेबसाइट में मिलेगी। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें या फिर बिहार की बात कर लें। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जैसे गोरखपुर शहर है, तो उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 8,000 के करीब वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में इंडियन पोस्ट ऑफिस की। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आपको सर्कल मिलेगा, जैसे गोरखपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, अलग अलग सर्कल में अलग अलग सिटी में अलग अलग तरीके के पोस्ट मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दैट मान लीजिए आप गोरखपुर की बात करते हैं, जैसे गोरखपुर की देख लीजिए। गोरखपुर में मान लीजिए टोटल कितनी सीट है, 10 सीट है। अब गोरखपुर में 10 सीट है, तो जैसे गोरखपुर में मान लीजिए 50 बच्चे अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें परसेंटेज ये नहीं है कि आपका 80% है तभी आपकी मेरिट बनेगी, नहीं। जैसे मान लीजिए गोरखपुर में 50 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो 50 बच्चों में 10 बच्चों का तो कन्फर्म है होना। अगर मान लीजिए गोरखपुर में 20 ही बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो तभी भी 10 होना ही कन्फर्म है। लेकिन ध्यान ये देना है दोस्तों कि वो 40-50 बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें परसेंटेज, उस 10 टॉप परसेंटेज में आपका परसेंटेज आ रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो है 80% ही होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए इसमें जो है आपका 10 सीट है तो और टोटल 50 बच्चे भर रहे हैं, उसमें से 10 बच्चों का परसेंटेज जो है वो 40% है। मान लीजिए जो है आप एज्यूम कर सकते हैं समझने के लिए कि 10 बच्चों का 40% है, 10 बच्चों का 50% है, 10 बच्चों का 60% है, 10 बच्चों का 70% है और 10 बच्चों का 80% है। तो 80% वाला जो है जितने भी बच्चे होंगे 10, वो सारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि 50 बच्चे जो भी भरेंगे उन 50 बच्चों में जो टॉप 10 में आएगा उसी का जो है इसमें क्या होगा, चयन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप ये मत डरिए कि मेरा 60% है, 70% है तो हम अप्लाई करें या ना करें। आप जाइए पहले देखिए उस एरिया में कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, उसी हिसाब से आप अप्लाई करिए। तो सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका 50% भी है तभी भी आप अप्लाई करिए। हो सकता है कि जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा वाला बच्चा हो ही ना, तो आपका जो है वहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। रही बात दोस्तों, कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि हमारे पास सर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, हम जो है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा PWD कैटेगरी, वहां पे आप अप्लाई करिएगा। देखिए दोस्तों, अप्लाई जब करेंगे आप तो वहां से आपको जरूर कुछ विशेष जो है छूट जरूर जो है मिलनी चाहिए सरकार की वजह से। बाकी इससे विशेष कोई रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके लिए जब कैटेगरी बनाई गई है फॉर्म में, तो उस फॉर्म में कैटेगरी को आप कर करके अप्लाई जरूर करिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ जरूर डिस्काउंट मिले। तो आई होप दोस्तों ये दोनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और रही बात दोस्तों कि इस फॉर्म को अप्लाई करने में देरी मत करिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो है अप्लाई डेट आ चुका है, 27 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है। आपका धीरे धीरे जो है ये समय बीतता जाएगा, तो 16 फरवरी तक मत जाने दीजिए, अभी अप्लाई करिए। और दोस्तों एक जानकारी और आपको देना है, हमारे इस चैनल पे श्रेया स्मार्ट स्टडी पे दोस्तों लूसेंट जीके की पूरी प्लेलिस्ट करवाई जा रही है। लूसेंट जीके
जो कि सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको पता है दोस्तों, लूसेंट एक ऐसी किताब है जो सभी कंपटीशन को बीट करवा सकती है यदि आपका मैथ और इंग्लिश मजबूत है। तो दोस्तों आप जाइए इस चैनल पर विजिट करिए, पूरी लूसेंट की आपको बुक मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, काफ़ी मेहनत के साथ। एक वीडियो बनाने में दोस्तों करीब 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो जाइए विजिट करिए। और दोस्तों इस चैनल पे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तुरंत जो है आपको जानकारी मिलती है, चाहे कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।